हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे नॉन मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ रखा था कि कुछ जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे नॉन मेटल्स हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स का नंबर है, सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल ही होते हैं। ठीक है, और उससे कम आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे कम एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हैं आपके नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल में आपके आते हैं कार्बन, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड भी आपको देखने को मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी आपको देखने को मिलते हैं। केवल एक नॉन मेटल आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल एक नॉन मेटल। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कि आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, उसका नाम है ब्रोमाइन। ठीक है, ये आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। तो जो आपके ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, क्या उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल जैसी ही होती हैं या फिर अलग होती हैं? ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक्टिविटी 3.7 में आपने कुछ नॉन मेटल्स लिए हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन, सल्फर और आयोडीन। ठीक है, और सारी एक्टिविटी जो आपने मेटल्स के साथ परफॉर्म की थी वो आप नॉन मेटल्स के साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इससे जो आपको चीजें देखने को मिली वो क्या देखने को मिली? ठीक है, नॉन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिली वो क्या देखने को मिली? फर्स्ट, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो नॉन मेटल की आपको जो भी प्रॉपर्टीज देखने को मिली वो क्या देखने को मिली वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो नॉन सोनरस होते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल्स में आपको कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलेगा नॉन मेटल्स में। ओके, जबकि मेटल्स में साउंड देखने को मिलता है। सेकंड, ये आपके बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, किस चीज के बैड कंडक्टर होते हैं? हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी देखने को मिलेगी नॉन मेटल्स की, वो देखने को मिलेगी कि ये मेलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेलिएबल नेचर के आपको देखने को मिलते हैं, ये किसी शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी कि ये नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी कि ये नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि ये चमक रहे हैं। ठीक है, इनका शाइनिंग शाइनिंग सरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन मेटल्स का। सिक्स प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और आपको एक चीज जो फिर से याद रखनी है कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलता है, उसका नाम है ब्रोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो जो ऑब्जर्वेशंस हमने 3.1 टेबल से की है, ठीक है, उससे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एलिमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, उसका सिंबल बताना है, उसका सरफेस बताना है, शाइनी है या नहीं, हार्डनेस कितनी है। ठीक है, और इसमें एक और प्रॉपर्टी आप ऐड करेंगे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट सॉफ्ट। ठीक है, वो सॉफ्ट, सॉरी, दे आर नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं होते हैं, ये हमें
सॉफ्ट देखने को मिलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं मरकरी को छोड़कर, ठीक है, मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि नॉन मेटल्स आपको सॉलिड और गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, केवल एक को छोड़कर, जो कि है आपका ब्रोमाइड। ओके, यहाँ से आपको एक और प्रॉपर्टी देखने को मिली मेटल्स की। मेटल्स के बारे में क्या जानने को मिला कि मेटल्स, सारे मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, केवल एक मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलता है, जो कि है मरकरी। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन किसे छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी। ओके, आगे देखिए, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, वो है गैलियम एंड केसियम। ठीक है, इनका काफी ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिली कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, जबकि नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि आयोडीन जो है वो लस्टरस नेचर का है। कार्बन जो है वो एक टाइप का नॉन मेटल है, लेकिन इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यानी कि जो आपका कार्बन है उसकी डिफरेंट आपको फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो एक एलोट्रॉप बनाता है। ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट फॉर्म्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि डायमंड एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ठीक है, और एलोट्रॉप्स में ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है आपका डायमंड। ठीक है, और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के लिए, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। तो अगर वो एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज वही देखने को आ, मिलनी चाहिए थी जो हमें डायमंड में देखने को मिली। यानी कि एक बात समझिएगा कि जो कार्बन है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कार्बन है वो दो चीजों को बना रहा है। ठीक है, एक तो डायमंड को बना रहा है, ठीक है, दूसरा आपका ग्रेफाइट को बना रहा है। तो जो कार्बन से बनी हुई चीजें हैं उनकी तो सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो डायमंड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग हैं आपकी ग्रेफाइट से। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, जितने भी आपके अल्कलाई मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने अल्कलाई मेटल्स पहले देखे थे। ऐसे मेटल्स, ठीक है, ऐसे मेटल्स आपके जो कि अल्कलाई हैं ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, जबकि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट नेचर के भी आपको देखने को मिलते हैं, और आप उन्हें किसी भी नाइफ की मदद से आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी काफी ज्यादा लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट्स हमें देखने के उनके मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स हैं और जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की, लेकिन जरूरी बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी हैं जहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं मेटल्स की, ठीक है, वो उनसे डिफरेंट ही हैं। ठीक, नॉन मेटल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्चुअल में जैसे होने चाहिए, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे वो होने चाहिए वैसे वो नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में वो हमें किसी और फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो हमने अभी पढ़े, ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन मोस्टली आपका बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 3.8। यहाँ पर आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया है और सल्फर का पाउडर लिया है। इस मैग्नीशियम के रिबन को आपने बर्न किया है और इसके एसिड, जितने भी इसके एशेज हैं उनको वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया है। उसके बाद रिजल्टेंट सॉल्यूशन को आपने टेस्ट किया है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, और आपने ये अब बताना है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको देखने को मिली वो एसिडिक नेचर की होगी या फिर बेसिक नेचर की होगी। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको सल्फर के पाउडर को बर्न करना है। ठीक है, उसकी फ्यूम्स को जो प्रोड्यूस हुई है उनको कलेक्ट करना है, उसमें वाटर मिलाना है, शेक करके देखना है लिटमस पेपर के साथ क्या वो दिखा रहा है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है उस सल्फर पाउडर का या फिर बेसिक नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन्स हमें मिले वो ये हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो एसिडिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, और और वहीं दूसरे की अगर हम बात करें, मेटल्स की बात करें, तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसको यहाँ लिख देते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो कि मेटल्स की होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।